हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन का आयु बताइए। ठीक है, सचिन का आयु बताना है। कौन है? सचिन और राहुल। सचिन और राहुल है, दो भाई हैं। ठीक है, इनका अनुपात क्या है? 7 है और 9 है। ठीक है, रियल में जो सचिन है, सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। सचिन क्या है? 7 वर्ष छोटा है। कितना वर्ष छोटा है? 7 वर्ष। और राहुल 7 वर्ष बड़ा है, लेकिन रेशियो में कितना छोटा है? 2 साल, है ना। दोनों की उम्र में 7 साल का फर्क है, लेकिन रेशियो में कितना का फर्क है? 2 का। 2 का रेशियो में 7 का, रियल में 2 7 को कितने बार में काटेगा? 3.5 बार में, 3.5 बार में। ठीक है, अब पूछ किसका रहा है? सचिन का आयु बताना है, तो इस 3.5 को सचिन के अनुपात से हम गुणा कर देंगे। 3:3.5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.5। ठीक है, 7 × 5 = 35, हाथ में आया 3, 7 × 21 और 4 1 24 आ गया हमारा। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव हमने लगा दिया। हमारा आंसर आ गया 24.25, यानी 24.5 साल का सचिन है। तो राहुल का एज कितना होगा? 24। राहुल को पूछा नहीं है, बता दे रहा हूँ, 7 साल बड़ा है। इसमें 7 साल हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 7 साल, 5 यहाँ उतर गया, 7 4 और 7 11, 1 3, 31.5 साल का सचिन है और राहुल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 6 और 6:7 है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कौन कौन है? ए है और एक बी है। इनके आयु का अनुपात क्या है? 6:7। ठीक है, ए और बी है, इनके आयु का अनुपात क्या है? 6 और 7 है। बी ए से 4 वर्ष बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? 1 साल बड़ा है। 1 बराबर 4 साल को कितने बार में काटेगा? 4 बार में काटेगा। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद, तो अब इन दोनों का पहले एज निकाल लेते हैं। 7 दूना 14, 14 दूना 28। बी हो गया 28 साल का। अच्छा चौके 24 साल का ए हो गया। तो ए और बी, ए हो गया 24 साल का, बी हो गया 28 साल का। ठीक है, ये एज निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष के बाद अगर इसमें हम 4 जोड़ दें दोनों में, क्या हो जाएगा? ये 32 साल का हो जाएगा, ये 28 साल का हो जाएगा। अब इनका अनुपात क्या होगा? तो 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32। अनुपात क्या होगा? 7:8 का अनुपात आ गया इनका। ठीक है, पहले अनुपात क्या था? 6:7 का, अब अनुपात हो गया 7:8 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वरुण तथा दीपक के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, अब क्या करें? कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना है और क्या करते हुए चलना है? हमने पहले बताया था, जब भी एग्जाम में क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना है और सेट करते हुए चलना है। वरुण और दीपक
ये दोनों है ना, वरुण और दीपक। अनुपात क्या है? 4:3। ठीक है। अगले क्वेश्चन, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष हो गई। 6 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु 26 वर्ष हो गई, यानी 26 में से अगर हम 6 घटा दें तो वर्तमान आयु पता चल जाएगा, है ना। 6 वर्ष के बाद ना होगा 26 वर्ष, तो वर्तमान आयु क्या हो गया? 20 वर्ष। किसका? अरुण का। अरुण वरुण एक ही बात है। ठीक है। 20 वर्ष होगा, ये वर्तमान का है, का वर्तमान है। हमने भी वर्तमान एज निकाल लिया। ठीक है, 20। अब 4:20 को कितने बार में काटेगा? क्योंकि ये वर्तमान रेशियो है, ये वर्तमान एज है। ठीक है। अब 4×5=20 को कितने बार में काटेगा? 4×5=20, यानी 4 ने 5 बार गुणा किया तो 20 आ गया। तो अगर हमें दीपक का निकालना है तो दीपक के रेशियो को भी 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5×15, यानी वर्तमान में जो इसका एज है 20 है और इसका एज क्या है? 15 है। ठीक है, होगी। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? निकाल दी हमने, 15 वर्ष। बिना क्वेश्चन आधा पढ़े ही निकाल दिए, आंसर आ गया हमारा। दीपक की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो आनंद की वर्तमान आयु बताइए। अब यहाँ तो गड़बड़ दे दिया, कैसे बनेगा? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं। समीर तथा आनंद, समीर आनंद, ये दो है ना, दो भाई है। समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:4। ठीक है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है? 11:9 हो जा रहा है। दिख रहा है? 11:9 हो जा रहा है। अब क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि 3 साल में इसका रेशियो कितना बढ़ा, ये दोनों का फर्क कितना है? 1 साल। दोनों में रेशियो में 1 साल का फर्क है, लेकिन 3 साल बाद इनके रेशियो का फर्क क्या हो जा रहा है? 2। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, दोनों तो साथ में बढ़ रहे हैं ना। रेशियो में यहाँ पे 1 का फर्क, यहाँ पे 2 का फर्क। अब क्या करेंगे? याद करिए, मैंने आपको जब रेशियो पढ़ा रहा था, मैं आपको अनुपात जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया था। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो क्या करना है? ऊपर वाले के अंतर से नीचे का गुणा और नीचे वाले के अंतर से ऊपर का गुणा। ठीक है, इस 2 से इन दोनों का गुणा करेंगे और 1 से इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले के अंतर से नीचे का गुणा और नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले का गुणा। तो जब यहाँ पे करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। समीर आनंद ना, 5 वाले का 5 दूना क्या 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 4 दूना का 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 एकम 9। अब रेशियो बराबर हुआ, 2 का फर्क यहाँ भी, 2 का फर्क यहाँ भी। अब इंसाफ हो गया। हमने क्या किया? यहाँ नाइंसाफी हो रहा था, हमने यहाँ पे इंसाफ कर दिया। भाई बड़े हो तो दोनों साथ में बढ़ो, 2 यहाँ भी अंतर 2 का, वहाँ भी अंतर 2 का। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:2 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना फर्क है अनुपात में? 1 का फर्क हो रहा है ना। 3 साल के बाद 1 का फर्क हो रहा है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 का फर्क हो गया। 3 साल के बाद 3 का फर्क हो गया। ठीक है, 3 साल के बाद 3 एकम 3 कितना बार गया? 3 बार गया। अब क्या पूछ रहा है कि आनंद की वर्तमान आयु बताइए। आनंद की वर्तमान आयु बताइए। अब आनंद की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान क्या है?
ये दिया है ना, तो हमने क्या निकाला था, इसको निकाला था। तो आनंद का वर्तमान 8 तिली का, इसी 3 से 8 को हम गुणा कर देंगे। 8 तिली 8 दूनी 16, 8 तिली के 24। कितने साल का आनंद हुआ? 24 साल का। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की आयु 40 वर्ष तथा रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले नाम लिखते हैं हर्ष चच्चा का और रिथ चच्चा का। भाई वो एज इतना है, तुमको चाचा ही ना कहेंगे। ठीक है, हर्ष चाचा का और रिथ चाचा का आयु क्या था? हर्ष चाचा थे 40 वर्ष के, रिथ चाचा थे 60 वर्ष के। अब इनका वर्तमान, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तब फिर उनके बाद पहले का रेशियो देखेंगे। ये 0 से ये 0 कटा, 2 काटेगा 3 बार में, 2 काटेगा 2 बार में। रेशियो क्या आया? 2:3, 2:3 रेशियो आया। अब क्या कह रहा है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 3:5। ठीक है, यहाँ पे कितना फर्क है? यहाँ पे कितना फर्क है? 2। फिर नाइंसाफी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंसाफ करेंगे। नीचे के अंतर से ऊपर का गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे का गुणा, गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1। ठीक है, नीचे के अंतर से ऊपर का गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे का गुणा, तो 2 दूना हो गया। पहले हर्ष लिख लेते हैं भैया, हर्ष चचा को और रिथ चाचा को। ठीक है, ये हमारे हर्ष चाचा हो गए, ये रिथ चाचा हो गए। तो हर्ष चाचा जो हो गए 2 दूना के 4 वर्ष के, इनका अनुपात हो गया 4, ये हो गया 3:3। ठीक, और रिथ चाचा का हो गया 3 दूना 6 और 5:5, ये उनका अनुपात हो गया। अब फर्क हो गया, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को ठीक से देखना है। ठीक है, 40 वर्ष पहले हर्ष और रिथ की जो आयु थी 40 और 60 थी ना। हर्ष और रिथ की आयु पहले क्या थी, अभी क्या है, 40 और 60 है। तो हमने उनका रेशियो भी निकाल लिया यहाँ पे 40 और 60 का। ये रेशियो भूल जाइए। अब हमें ये रेशियो देखना है। ठीक है, जो हमने अभी नया बनाया है, ये नाइंसाफी वाला था, हमने यहाँ पे इंसाफ करके निकाला है ना। तो 40 को कितने बार में काटेंगे? एज 40, हर्ष के 40 एज है, हमने हर्ष के 40 एज दे दिया, अनुपात 4 है, ये अनुपात 4 दे दिया। और ये कटेगा नहीं, अनुपात कितने बार में कटेगा? 10 बार में। ये रिथ चचा का था 60 वर्ष, ये कितने बार में काटेंगे? 10 वर्ष। मतलब इनका जो अनुपात है कितने साल पहले था? ये 3:5 का जो अनुपात था कितने साल पहले था? 10 वर्ष पहले था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष के पश्चात मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, मेरी उम्र, मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु, पुत्र की। ठीक है, पिता और पुत्र का, पिता लिख देते हैं यहाँ पे, पिता। ठीक है, पिता और पुत्र का आयु क्या कर रहा है, वर्तमान आयु से 3 गुनी है, यानी पिता 3 साल का तो बेटा 1 साल का अनुपात में। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी मतलब 5 का अगर 2 से गुणा करें तो 2.5, 2.5 गुना हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये 5 हो जाएंगे और ये
2 हो जाएगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों का अंतर क्या है? 2। इन दोनों का अंतर क्या है? 3। नाइंसाफ़ी हो गया। हमें क्या करना है? इंसाफ करना है। तो गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, हम इंसाफ करेंगे। नीचे वाले को ऊपर में गुणा, ऊपर वाले का नीचे में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंसाफ हो जाएगा। तो अब पिता और पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? पिता और पुत्र 3 तिया 9। ठीक है, ये वर्तमान है ना। 3 तिया 9 और 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पे 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे 5 दूना का 10, यहाँ पे 2 दूना का 4। ये हमारा वर्तमान आया, ये 5 साल के बाद का आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वर्तमान है और ये 5 साल बाद का है, तो इन दोनों में फ़र्क कितना है? 1 का फ़र्क है। इसमें भी कितना का फ़र्क है? 1 का फ़र्क है। 5 साल बोल रहा है ना, 5 साल का फ़र्क होना चाहिए। 1 साल का फ़र्क है, कितने बार गुणा करेगा? 1 5 बार गुणा करेगा तब तो 5 आएगा ना। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? तो मेरी वर्तमान आयु, वर्तमान का रेशियो ये है, ये 5 साल बाद का है, तो वर्तमान आयु जो पूछ रहा है तो 5 बार गया तो हम 9 को 5 से गुणा कर देंगे। 9 5 45। पिता कितने उम्र के हैं? 45 साल के। अब बेटा का 5 से गुणा कर दिया, 5 तिया 15। बेटा कितने साल का है? 15 साल का है। हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, मतलब समझ नहीं आता, दिमाग घूम जाता है करें क्या, लेकिन बनते बहुत इजी तरीके से हैं। देखिए, इसी टाइप से मैंने लगभग हर क्वेश्चन बता दिया आपको। 2 टाइप अब तक मैंने पढ़ाया है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था बिल्कुल अलग। क्वेश्चन पढ़ने से लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन टाइप वही है, बिल्कुल नहीं। पढ़ने से लगेगा यार ये कैसे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने का टाइप बिल्कुल सेम वही है। अगर आपने रेशियो बढ़िया से पढ़ा है तो ये रेशियो का ही एक पार्ट है, आराम से आप बना लेंगे। अगर आपने रेशियो का क्लास नहीं देखा है तो रेशियो को मैंने पढ़ा दिया, रेशियो का क्लास देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना इसको तो मैं 0 लेवल से बताता ही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 3 साल के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, 50 वर्ष है। इनमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? अब किसी का उम्र बताया नहीं है, सिर्फ बता दिया है कि कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। यानी 1 2 3 4 4 5। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 3 साल के अंतराल पे पैदा हुए हैं और इनके उम्र का योग क्या है? 50। 50 बच्चे, 50 साल के उम्र के 5 बच्चे हैं। ठीक है, हमने आपको एवरेज में पढ़ाया था ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल एवरेज की तरह बनेगा ये। ठीक है, उम्र कितना है? 50, लड़के कितने हैं? 5, काट देंगे, बीच का रेशियो निकल जाएगा। 10 बार में गया, 10 किसका आया? बीच का रेशियो आया, बीच में कौन आ गया? 3। यानी जो 3 साल वाला है इसका एज क्या है? 10 साल है। 3 साल है क्या है? 3 साल वाले का एज 10 साल है। अब 3 साल के अंतराल पे है तो तीसरे से दूसरे का 3 का अंतराल क्या होगा? 7। और इससे 3 साल का अंतराल क्या होगा? 4। इससे 3 साल का अंतराल क्या होगा? 13 और फिर 16। यही होगा ना, हमारा एज निकल गया। पहला 4 साल का है, दूसरा 7 साल का है, तीसरा 10 साल का है, चौथा 13 साल का है, 5वां 16 साल का है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो हम इनको जोड़ेंगे तो 50 वर्ष आना चाहिए। चलिए जोड़ के देख लेते हैं सही हुआ कि नहीं। हमारा आंसर क्या? ये आ गया है आंसर। ठीक है, चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं। 6 3 10 9 9 और 7 16, 16 और 4
20 के 0 हाथ में आया 2, 2 एक 3 एक 4 और एक 5, आ गया 50। ये रहा 50, मतलब हम बिल्कुल सब सही है। सबसे छोटे वाले की उम्र क्या है? 4 साल। कितना आसान तरीका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।